क्रिकेट किस्सों में आज कहानी एक ऐसे क्रिकेटर की जो बचपन में वैसे तो शांत स्वभाव का था, मगर जब बात क्रिकेट की आती थी तो वो लड़ाकू भी हो जाता था। क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता था। 11 साल का था तो अपनी गली में क्रिकेट खेलते खेलते उन खिलाड़ियों से भिड़ जाता था जो गेम में थोड़ी भी चीटिंग करने लगते थे। एक दिन ऐसे ही क्रिकेट खेलते हुए सामने वाली टीम के कुछ प्लेयर्स मैच छोड़कर चले गए। इसे काफी बुरा लगा। उसने विरोध किया और खुद से बड़े खिलाड़ियों से भिड़ गया। उसे ये बात बुरी लगी थी कि आखिर वो बीच मैच में खेल छोड़ कैसे जा सकते हैं। उम्र और कदकाठी में बड़े खिलाड़ियों ने इसे पीट दिया। चोट के निशान और खरोच लेकर घर जाने से डरा कि कैसे दादाजी और चाचा जी को दिखाऊंगा। किसी तरह घर आया तो चाचा साथ लेकर उन लड़कों को ढूंढने निकल पड़े जिन्होंने इसे पीटा था। फिर उसने चाचा के साथ मिलकर उन सबसे हिसाब बराबर किया जिन्होंने उसे पिछले दिन मारा था। मुझे खेल में नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं, ये कहना है उस बच्चे का जो आज भारतीय टीम का कप्तान है। जी हाँ, ये कहानी रोहित शर्मा की है, जिनका बचपन अपने माता पिता से दूर अपने दादाजी और अन्य 8 लोगों के साथ मुंबई के बोरीवली में बीता। रोहित शर्मा के पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में स्टोर में केयरटेकर का काम करते थे और मां पूर्णिमा शर्मा हाउसवाइफ थी। साल है 2023 और इंडिया वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी रोहित शर्मा की कप्तानी में कर रहा है। अपने करियर के टॉप पर खड़े 36 साल के रोहित शर्मा का संभवतः यह आखिरी वर्ल्ड कप है और साथ ही इंडिया ने पिछले 10 साल से कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीता है। 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीत के बाद 2015 में इंडिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा। 2019 में दोबारा सेमीफाइनल में ही न्यूजीलैंड के हाथों बाहर का रास्ता देखना पड़ा और आखिरी 2 T20 वर्ल्ड कपों में इंडिया फाइनल तक का सफर नहीं तय कर पाई। आखिरी बार MS धोनी की कप्तानी में भारत ने 2013 में कोई आईसीसी ट्रॉफी जीता था। 2023 में अब सेंटर स्टेज पर हैं रोहित शर्मा और उनकी टीम इंडिया। देखना दिलचस्प होगा कि रोहित अपने करियर के इस सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में वो कर पाते हैं कि नहीं जिसकी हसरत वो कई सालों से पाल रहे हैं। आइए जानते हैं रोहित की जिंदगी के कुछ मजेदार किस्सों को। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने कहा था कि पिता के पास रिसोर्सेस नहीं थे और जब मैं 3 साल का था तो मुझे दादाजी के पास छोड़ दिया गया था और छोटे भाई के साथ पेरेंट्स डोंबिवली में रहते थे। 8 लोगों के परिवार में मेरा बचपन बीता। मैं दादाजी के साथ बेड पर सोता था और बाकी सब एक ही कमरे में फर्श पर। 100 स्क्वायर फीट का घर था जिसमें सब लोग साथ रहते थे। ये बात रोहित शर्मा मुंबई के वर्ली में अपने सी फेसिंग 5,500 स्क्वायर फीट वाले आलीशान फ्लैट में बैठकर बोलते हैं। 2023 में उनकी नेटवर्थ 248 करोड़ रुपए की है। एक लोअर मिडिल क्लास के लड़के ने फर्श से अर्श तक का सफर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के दम पर तय किया, जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। अपने बचपन को याद करते हुए रोहित शर्मा ने इस इंटरव्यू में कहा, आज एक पिता बनने के बाद मैं ये समझ पाया हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने किस तकलीफ और त्याग के साथ मुझे खुद से दूर रखा होगा। मैं उनका बड़ा और पहला बेटा था, इसके बावजूद उन्हें मुझे खुद से अलग रखना पड़ा। ये फैसला हालात के चलते लेना पड़ा था और यह मेरे माँ बाप का फैसला नहीं बल्कि मेरे दादाजी का फैसला था। दादाजी ने मुझे ये सोचकर अपने पास रख लिया था ताकि मेरे पेरेंट्स पर दोनों बच्चों का बोझ न आए। दादाजी के 9 बच्चे थे, वो घर के बॉस थे, वो जो कह देते थे वही सब मान लेते थे। रोहित के दादाजी ने रोहित को क्रिकेट खेलने से कभी नहीं रोका। बचपन में आर्थिक तंगी के बावजूद रोहित ने क्रिकेट के पैशन को नहीं छोड़ा। 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मे इस क्रिकेटर के पास कोचिंग के भी पैसे नहीं थे। बचपन में रोहित के कोच दिनेश लाड ने उन्हें अपना स्कूल बदलकर स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेने की हिदायत दी थी। उनके कोच का मानना था कि रोहित को इस नए स्कूल में क्रिकेट खेलने की सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी। रोहित पैसों से लाचार थे। फिर कोच दिनेश लाड ने रोहित के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया और इस स्कॉलरशिप के बदौलत रोहित अगले 4 साल तक बिना कोई पैसे दिए क्रिकेट खेलते रहे। 1999 में रोहित ने अपना पहला क्रिकेट कैंप ज्वाइन किया। ओपनिंग बैट्समैन बनने से पहले रोहित ऑफ स्पिनर थे। फिर कोच दिनेश लाड ने रोहित के बैटिंग के हुनर को पहचाना और उन्हें ओपनिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया। बतौर ओपनिंग बैट्समैन रोहित ने अपने पहले ही मैच में सेंचुरी ठोक दी। तब से ऑफ स्पिन छूट गई और अब ये खिलाड़ी पूरी दुनिया में अपनी बैटिंग के लिए मशहूर है। स्कूल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद वर्ष 2005 में रोहित शर्मा ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। देवधर ट्रॉफी के अपने पहले लिस्टेड मैच में वेस्ट जोन की टीम से खेलते हुए रोहित ने 31 रन की नॉटआउट पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके बाद इसी टूर्नामेंट में नॉर्थ जोन की टीम के खिलाफ रोहित ने 123 गेंदों पर
नाबाद 142 रन की पारी खेलकर डोमेस्टिक क्रिकेट में तहलका मचा दिया। उनकी इस पारी के बाद लोगों की नजर उन पर जम गई और ऐसी खबरें आने लगी कि रोहित शर्मा को जल्द ही इंडियन टीम में चुना जा सकता है। फिर 2006 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा का नाम 30 संभावित खिलाड़ियों में आया, लेकिन वो आखिरी 15 में अपनी जगह नहीं बना पाए। 2006-07 के रणजी सीजन में रोहित शर्मा ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। रणजी ट्रॉफी के उस सीजन में रोहित ने गुजरात की टीम के खिलाफ अपने फर्स्ट क्लास करियर का पहला दोहरा शतक लगाया। इसी बीच उनका चयन आयरलैंड के दौरे पर जा रही भारत के वनडे टीम में हो गया। इस दौरे पर रोहित ने आयरलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया, लेकिन रोहित को इस मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। फिर 2007 में उनका चयन भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम में हुआ। इस T20 वर्ल्ड कप में रोहित ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक निर्णायक मैच में 40 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली थी। ये मैच जीतकर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था और रोहित को उनकी इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था। इसके अलावा उस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भी रोहित ने 16 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली थी। वर्ष 2008 में रोहित शर्मा का चयन ऑस्ट्रेलिया में खेली गई कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के लिए भारतीय टीम में हुआ। इस सीरीज में रोहित ने 33.57 की औसत से 235 रन बनाया था। टूर्नामेंट में उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले फाइनल में खेली गई उनकी 66 रन की नाबाद पारी भी शामिल है। इस सीरीज के बाद वो आगे के मैचों में अपनी काबिलियत के हिसाब से कुछ खास नहीं कर पाए, जिसके वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फिर रोहित ने वर्ष 2009 में रणजी ट्रॉफी के एक मैच में 13 शतक लगाकर एक बार फिर भारतीय टीम में वापसी की। टीम में वापसी करने के बाद रोहित शानदार फॉर्म में नजर आए। उन्होंने जिम्बाब्वे और श्रीलंका जैसी टीमों के खिलाफ शतक भी लगाया, लेकिन उनका ये फॉर्म ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह पाया और एक बार फिर खराब फॉर्म के चलते उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। आने वाले कुछ वर्ष रोहित के लिए कुछ खास नहीं थे। वो 2011 के वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए और आगे के वर्षों में भी वो लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहे। लेकिन 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में MS धोनी के एक फैसले ने रोहित के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल उस चैंपियंस ट्रॉफी के प्रैक्टिस मैच में दिनेश कार्तिक ने लगातार 2 शतक लगाकर मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह पक्की कर ली थी और धोनी के सामने ये सवाल आ खड़ा हुआ था कि वो रोहित को टीम में कैसे फिट करें। धोनी हर हाल में रोहित को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने रोहित के सामने ओपनिंग करने का प्रस्ताव रखा और रोहित ने ओपनिंग करने के लिए हाँ भी कह दिया। ओपनर बनने के बाद रोहित शर्मा ने क्या किया ये आज दुनिया जानती है। रोहित के खेल के सामने दुनिया नतमस्तक तब हुई जब दाएं हाथ के इस ओपनर ने 2 नवंबर 2013 के दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की पारी खेल दी। मैदान बेंगलोर का MS चिन्नस्वामी का था। सीरीज के 7वें और आखिरी वनडे में रोहित ने 158 गेंदों पर 209 रन जड़ दिए, जिसमें 16 गगनचुंबी छक्के और 12 चौके शामिल थे। अगले ही साल फिर नवंबर 2014 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। मात्र 173 गेंदों का सामना करते हुए रोहित ने इस पारी में 9 छक्के और 33 चौके लगाए। इसके साथ ही रोहित वनडे में 2 डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। मगर हिटमैन के नाम से मशहूर हो चुके रोहित यहाँ रुकने वाले नहीं थे। वनडे में अपनी कंसिस्टेंसी को कायम रखते हुए रोहित ने 2017 में एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में 208 रनों की नाबाद पारी खेली। रोहित ने अपनी इस पारी में 12 छक्के और 13 चौके लगाए थे। मौजूदा वक्त में रोहित शर्मा के नाम वनडे में 3 डबल सेंचुरी हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा अब तक अपने वनडे करियर में 255 मैचों में 49.36 के औसत से 10,366 रन बना चुके हैं, जिसमें 264 उनका उच्चतम स्कोर है। उनके नाम इस फॉर्मेट में 31 सेंचुरी और 52 हाफ सेंचुरी हैं। विराट कोहली के बाद सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम ही है, जिन्होंने 241 वनडे पारियों में 10,000 रनों की लकीर लांघी थी। बात अगर रोहित के टेस्ट करियर की करें तो उन्होंने 52 टेस्ट मैचों में 46.54 की औसत से इस फॉर्मेट में 3,677 रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल में भी रोहित के आंकड़े जबरदस्त हैं। 148 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके रोहित के नाम इस फॉर्मेट में 3,852 रन हैं। इस फॉर्मेट में उनका औसत 31.32 का है और वो अब तक T20 इंटरनेशनल में 4 शतक भी लगा चुके हैं। 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने शानदार फॉर्म दिखाया था और सेमीफाइनल तक खेले 9 में से 5 मैचों में सेंचुरी मारी थी। हालांकि रोहित के इतने जबरदस्त खेल के बावजूद भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 81 की लाजवाब औसत से 648 रन बनाया था। अपनी अग्रेसिव ओपनिंग के लिए दुनिया भर के बॉलर्स के दिमाग में खौफ पैदा कर चुके रोहित ने IPL की मुंबई इंडियंस को भी अपार सफलता दिलाई है। बतौर सफल कप्तान रोहित ने मुंबई इंडियंस को 5 बार
चैंपियन बनाया है। बीते सालों में अनेकों यादगार पारियां रोहित ने मुंबई इंडियंस के लिए खेली हैं। रोहित की लाइफ में उनकी वाइफ रितिका सजदा भी रोचक तरीके से आई। साल था 2008 जब रिबॉक शूज के एक शूट में रोहित की मुलाकात रितिका से हुई। रितिका युवराज सिंह की मुंहबोली बहन है और युवराज ने ही दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था। रितिका अपनी कजिन की कंपनी कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में स्पोर्ट्स मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। रोहित और रितिका ने 2009 में डेट करना शुरू किया और 6 साल के बाद 2015 में दोनों ने शादी कर ली। रितिका ही रोहित के स्पोर्ट्स टूर और एंडोर्समेंट डील को हैंडल करती हैं। दोनों की एक 5 साल की बेटी है जिसका नाम समायरा है। रोहित ने अपना क्रिकेट करियर जिन हालातों में शुरू किया था और वो आज जिस मुकाम पर खड़े हैं, ये किसी साकार हुए सपने से कम नहीं है। साथ ही अगर रोहित टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता गए तो उनकी कहानी में यकीनन 4 चांद लग जाएंगे। ये कहानी यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।